तमिलनाडु में आज की रात जोड़ घटाव की रात है। तमिलनाडु में चुनाव के बाद आज की रात तनाव की रात है। तमिलनाडु से खबरें बड़ी अचंभित करने वाली आ रही हैं। कुछ घंटे पहले तक माना जा रहा था कि विजय का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन विजय अब तक सिर्फ 112 विधायक जुटा पाए। अपने 107 और 5 कांग्रेस के 234 सीट वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। मतलब विजय के पास अभी 6 विधायक कम है। नया गणित शुरू हुआ है। क्या डीएमके और एआईडीएमके बाकी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं? एआईडीएमके और डीएमके को मिलाकर 106 सीटें हो रही हैं और उस हिसाब से विजय को 6 चाहिए और एआईडीएमके को और डीएमके को चाहिए 12। बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस इनको 118 सीटें जुटानी है। मतलब तमिलनाडु में कुछ भी हो सकता है। ब्रदर स्टालिन, एल्डर ब्रदर स्टालिन। जहां जहां तमिलनाडु में राहुल गांधी गए, राहुल गांधी की स्पीच यहीं से शुरू होती और यहीं पर खत्म होती थी। माय ब्रदर स्टालिन, एल्डर ब्रदर स्टालिन। इतनी दोस्ती थी कि पूछिए मत। सड़क पर दोस्ती, संसद में दोस्ती, ऐसी थी दोस्ती। जब जब तमिलनाडु राहुल जाते, एक ही नाम जपते, माय ब्रदर स्टालिन। बात सिर्फ चुनाव की नहीं है। 2024 का यह वीडियो बहुत वायरल हुआ था। लाखों मिलियन व्यूज आए थे जब राहुल गांधी कोयम्बटूर में एक स्वीट शॉप पर डिवाइडर फांद कर पहुंच गए। मिठाई खरीद रहे थे। जब यहां भी लोगों ने पूछा, राहुल जी किसके लिए मिठाई ले रहे हैं, तो बड़े प्यार से कहा था, अपने भाई स्टालिन के लिए। So what sweet are we getting? So who are you getting sweets for? My brother Stalin. 24 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 26 के रिजल्ट आने के बाद सत्ता दिखाई दी तो राहुल बदल गए। स्टालिन के सितारे गर्दिश में चले गए तो भाई स्टालिन को राहुल भूल गए और नए ब्रदर विजय के साथ चिपक गए। यही है राहुल गांधी की सियासत और उनका सत्ता प्रेम। 5 सीट मिली नहीं कि सब यारी, दोस्ती, रिश्ते नाते भूल गए। विजय की तरफ से ऑफर आया जिसे बिना देर किए लपक लिए, जिसकी तस्दीक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने लेटर में कर दी है। बकायदा प्रेस रिलीज कर ऐलान किया कि कांग्रेस टीवीके को सपोर्ट कर रही है और इसकी वजह भी बताई। कांग्रेस इसलिए टीवीके को समर्थन कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती तमिलनाडु में जो सरकार बने वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर बने। चलिए मान भी लेते हैं एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन से दूर करने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया, लेकिन कांग्रेस के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि डीएमके के फ्यूचर की पॉलिटिक्स से तौबा करने का इशारा दे दिया। क्योंकि कांग्रेस ने जो लेटर में आगे लिखा है, डीएमके का पारा उसी से ज्यादा गर्म हो गया है। कांग्रेस के लेटर में लिखा है कि टीवीके और कांग्रेस का ये गठबंधन केवल सरकार तक नहीं रहेगा, बल्कि फ्यूचर में लोकल बॉडी के इलेक्शन, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में भी साथ मिलकर ये गठबंधन काम करेगा। कहानी यह है कि डीएमके के संबंधों पर राहुल गांधी ने लाइन ले ली है। दूध में पड़ी मक्खी की तरह स्टालिन से तौबा कर ली है। मजेदार बात यह है कि इतना सब हो गया, बावजूद इसके राहुल गांधी और कांग्रेस मोदी से लड़ने के लिए इंडी गठबंधन को एकजुट करने का नया प्लॉट तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये तो फैसला कर लिया, लेकिन डीएमके ने भी कांग्रेस को लेकर मन बना लिया है। कह दिया है कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा भोंका है, जिसका जवाब आज नहीं तो कल कांग्रेस को देना पड़ेगा। The Congress has offered its support to the TVK, and that is why we called it backstabbing. We called that the backstabbers who, before even the ink on which the returning officer has signed the victory certificates, the Congress has decided to flip sides and support the TVK. The Congress is selling us the story that they want to support the TVK because they want to keep the BJP and the RSS at bay. Brothers, we know how to do that.
We have already done that. We have already kept the BJP and the RSS at bay. And this is a foolhardy decision by the Congress, which is likely to send ripples across the country in the sense that there are other alliance partners. If the Congress is going to be so untrustworthy, just within a day of the results, they are openly going against the mandate, what impact it will create in the minds of Mr. Akhilesh Yadav, Mr. Tejashwi Yadav, Mr. Uddhav Thackeray. We have never failed the Congress, and it is now the Congress which wants to support the TVK, which fought the elections. They fought the elections against TVK. Now they want to go and support. I think this is a very short-sighted, myopic stand taken by the Congress, which they will regret. हालांकि डीएमके ने कांग्रेस के साथ गठबंधन छोड़ने पर अभी कोई फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन डीएमके की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि न करुणानिधि ने धोखा देने वालों को बख्शा है, और कहा जा रहा है कि स्टालिन की भी सियासत कुछ ऐसी ही है, धोखा देने वालों को माफ नहीं करते। अगर ऐसा है तो इस फैसले का असर केंद्र की सियासत में भी आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा, क्योंकि डीएमके के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 10 सांसद हैं, जो अब तक मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ राहुल के साथ अड़े और खड़े रहते दिखाई दिए हैं। डीएमके को आज झटका क्यों लगा? क्योंकि ये दोस्ती आज की नहीं है। डीएमके और कांग्रेस आर के बीच पहली बार बड़ा चुनावी समझौता 1971 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। इस दौरान इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटें डीएमके को छोड़ दी थी। डीएमके ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ 1980 में फिर हाथ मिलाया। हालांकि ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में सफल नहीं रहा था। केंद्र में यूपीए के गठबंधन के बाद से दोनों दल अक्सर साथ रहे। 2004, 2009 और हालिया 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़े, लेकिन अब इस गठबंधन में विजय नाम की दीवार आ गई है। They wanted a change from the two principal Dravidian parties which have been in government since 1967. We believe that the people of Tamil Nadu want a change, but they also want a change which is headed by the TVK, but is also a secular formation. I think the people of Tamil Nadu are very, very clear that they want a secular formation. So we are only aiding and assisting the TVK to put together a secular government, in secular and stable government in Tamil Nadu. If no party can move from their pre-election alliance, then Tamil Nadu will not have a government. But Tamil Nadu, people have voted for 234 members of the legislature, and these 234 members must find a way to form a secular and stable government. That is the mandate from the people. We must respect that mandate. If everybody sticks to their position, which they had prior to the elections in the alliance, then we won't have 118 people. We need to get 118 into one side. कांग्रेस अपने फैसले को सही ठहरा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या स्टालिन कांग्रेस के इस फैसले को चुपचाप मान लेंगे, क्योंकि डीएमके ने कांग्रेस के इस फैसले की तुलना पीठ में छुरा भोंकने से कर दी है। दरार पड़ चुकी है जो इतनी आसानी से भरने वाली नहीं दिख रही। तमिलनाडु में इस पूरे एपिसोड का सबसे ज्यादा मजा बीजेपी ले रही है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है, और कांग्रेस ने हर क्षेत्रीय दल को, हर रीजनल पार्टी को उसके वोट बैंक के लिए लूटा है, यूज किया है और थ्रो किया है। अब देखें ना, बिहार में आरजेडी को यूज करके थ्रो कर दिया। फिर हमने देखा कि कैसे उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव सेना और एनसीपी शरद पवार जी को यूज करके थ्रो कर दिया। और इसीलिए आज जब डीएमके से काम समाप्त हो गया, सीटें मिल गई, तो अब वो विजय के साथ जा रहे हैं। और वहां पर उनको किस प्रकार से इंडी अलायंस जो बनाई थी उसको तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लग रहा। एक बात तो साफ है, विजय ने वो कर दिखाया है जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। 59 साल की द्रविड़ राजनीति को अपने स्टारडम से धुआं धुआं कर दिया। ऐसा कर दिया कि डीएमके, एआईएडीएमके दोनों बड़ी पार्टियां चारों खाने चित हो गईं। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि उत्तर में उसके लिए कुछ बचा नहीं और दक्षिण गंवाने के लिए वो तैयार नहीं। इसीलिए उसे किसी सिद्धांत से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ये मौका छोड़ दिया तो एआईएडीएमके के
आधे से ज्यादा विधायक विजय को समर्थन देने के लिए खड़े हैं। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु के 5 साल कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होंगे, क्योंकि एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगले 5 साल तक तमिलनाडु के सीएम थलपति ही रहेंगे। थलपति के शपथ की तैयारी भी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गई है। विजय अपने शपथ ग्रहण को भी वैसा ही ग्रैंड बनाने जा रहे हैं जैसा वो अपने समर्थकों के बीच में जाकर बनाते रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन के ऐलान के बाद आज थलपति विजय ने सरकार बनाने का दावा भी गवर्नर के सामने पेश कर दिया। मैं फिलहाल चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मौजूद हूं। ये वो जगह है जहां पर अब तक विजय की फिल्मों के ऑडियो, उनके फिल्मों के टीजर लॉन्च होते थे, लेकिन अब इसी जगह से एक्टर विजय एक सीएम के तौर पर लॉन्च होने जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरे फिल्मी तरीके से एक बहुत शानदार सेट बनाया जा रहा है, जहां पर वो तमिलनाडु के नए सीएम पद की शपथ लेंगे। कह सकते हैं कि विजय ने तमिलनाडु की सियासत में एक नई इबादत लिखी है, एक ऐसा इतिहास उन्होंने बनाया है जो कभी पहले नहीं हुआ। 50-60 सालों की द्रविड़ दलों की राजनीति को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। हालांकि करीब 26 महीने पहले जब उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी, तब किसी ने उन्हें एक प्लेयर के तौर पर नहीं समझा था। अब वो कमाल ऐसा उन्होंने करके दिखाया। जब चुनाव के दौरान भी जब उनकी पब्लिक मीटिंग में अपार भीड़ जुड़ने लगी थी, करूर में स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉज उनकी पब्लिक आउटरीच को भी लेकर लग गया। कई जगह पर उनको सैंक्शंस लग गए, उन्हें जो है वो नहीं करने दिया गया, रैलीज में लोगों की भीड़ जुटाने नहीं दी गई। लेकिन एक सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ यंगस्टर्स को अपने साथ रखकर उन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। यंगस्टर्स के साथ साथ महिलाओं ने उन्हें भर भर कर वोट दिया। पहली बार तमिलनाडु की सियासत में ये देखने को मिला कि 10, 12, 15 साल के बच्चे अपने माँ बाप पर दबाव डाल रहे हैं कि इस बार वो विजय को वोट करें अपने बच्चों का मन रखने के लिए। उस आयु वर्ग की जनता ने भी विजय की पार्टी को वोट किया। कैंडिडेट कौन है ये किसी को पता नहीं था, लेकिन विजय ने एक ब्लॉकबस्टर जीत दर्ज की। आखिर थलपति विजय में ऐसा क्या है जिसने द्रविड़ राजनीति करने वाली डीएमके, एआईएडीएमके जैसी पुरानी पार्टियों की बुनियाद गिरा दी? सुपरस्टार सी जोसेफ विजय से थलपति और थलपति से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का ब्रांड विजय, ये सब अचानक नहीं हुआ। विजय ने अपने स्टारडम की मदद से खुद को तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का ब्रांड बनाकर स्थापित किया। 15 सालों से तमिलनाडु में ग्राउंड पर एक्टिव रहे। फिल्मों की कामयाबी को उन्होंने सोशली पॉलिटिकली कनेक्ट किया। युवाओं का एक बड़ा फैन बेस तैयार किया जिनको सोशल कामों के साथ जोड़ा। इसके लिए 2009 में विजय मक्कल इयक्कम वीएमआई की स्थापना की ताकि वो अपने प्रशंसकों से जुड़ सकें और कल्याणकारी योजनाएं चला सकें। वीएमआई के तहत 80,000 से अधिक फैन क्लब इकाइयां बनाई गई। वीएमआई के जरिए विजय ने कई सामाजिक पहलें की। मुफ्त खाना, स्टडी सेंटर, कंप्यूटर वितरण, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए। 2011 के साइक्लोन, 2015 में चेन्नई बाढ़ और 2018 में इस साइक्लोन में जमकर मदद की। 2009 में तमिल अस्मिता के लिए चेन्नई में श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में उपवास किया। 2011 में नागपट्टिनम में श्रीलंकाई नौसेना ने जब तमिल मछुआरों को गिरफ्तार किया तो भूख हड़ताल की, केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। 2017 में जलीकट्टू पर प्रतिबंध के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। जहां जहां राज्य और केंद्र की सरकार खामोश रही, उस जगह को विजय ने भर दिया। फिल्म स्टार विजय को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। जहां पर हम मौजूद हैं पनियूर, जिनके फार्म हाउस में उन्होंने अपनी पार्टी का ऑफिस बनाया, वहां पर उन्हें वर्क फ्रॉम होम पॉलिटिशियन का तमगा जो है विपक्ष ने देने की कोशिश की। आप देखिए विजय का कैवलकेड अब निकल रहा है, जो इस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में जल्द ही शपथ लेने जा रहे हैं। विजय क्या ऐसा कर सकते थे, इस बात की कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब जिस तरह से जीती है उसके बाद एक ऐतिहासिक जीत की तरफ जो है विजय की पार्टी गई है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा माहौल बदल गया है। उनकी क्षमता को कम करके आंका गया, लेकिन अब उन्होंने ये
साबित कर दिया कि जनता के मन को उनसे ज्यादा किसी ने सही तरीके से नहीं पढ़ा था। यही वजह रही कि विपक्षी दल भी उनकी काबिलियत को या फिर जन समर्थन जो उनको मिल रहा था उसको भांप नहीं पाए और विजय ने एक ऐसा नया इतिहास तमिलनाडु की राजनीति में लिख दिया। विजय की ये विजय ऐसे नहीं हुई। चुनाव प्रचार में जब तमिलनाडु में वो उतरे तो खुद को आम तमिलियन से जोड़ा। जिस क्षेत्र में उम्मीदवारों का समर्थन करने जाते वहां कैंडिडेट के नाम की जगह प्रशंसकों से कहते खुद विजय चुनाव लड़ रहा है, विजय को ही विजयी बनाना है। विजय ने ऐसे ही तमिलनाडु की सियासत में जीत की सीटी बजाई है। तमिलनाडु में लोगों ने भरोसा विजय पर ऐसे ही नहीं किया क्योंकि थलपति ने उम्मीदवारों को भी उनकी हैसियत को देखकर टिकट नहीं दिया। अपने ड्राइवर राजेंद्रन के बेटे सबरीनाथ को टिकट दिया। सबरीनाथ को जब टिकट मिला तो वो फूट फूट कर रोने लगे थे। ऐसे ही तमिलनाडु के लोगों के दिलों में उतरे थलपति विजय। सबरीनाथ ने सीट विरुगंबाक्कम से डीएमके के मौजूदा विधायक एमवी प्रभाकर राजा को 27,086 वोटों से धूल चटा दी। I'm very much happy in that. Very happy? Yeah, very much happy and I'm always gratitude towards Talapati. थलपति की आंधी ऐसी चली कि डीएमके के बड़े बड़े नेता तिनके की तरह उड़ गए। क्या सीनियर एमएलए और क्या मंत्री, यहाँ तक कि कोलथूर से जीत की हैट्रिक लगाने वाले खुद सीएम एमके स्टालिन को हार का मुंह देखना पड़ा। विजय की टीम के जायंट किलर बने एसपी बाबू। एसपी बाबू पहले डीएमके में हुआ करते थे। 2006 में डिलिमिटेशन से पहले पूरा साईवक्कम क्षेत्र से डीएमके के एमएलए चुने गए। 2011 में जब एमके स्टालिन ने सीट बदलकर कोलथूर को चुना तो चेन्नई नॉर्थ डिवीजन के पार्टी सचिव रहते हुए 2011, 2016, 2021 के चुनाव में स्टालिन की जीत में बाबू ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इसी साल एसपी बाबू ने टीवीके ज्वाइन किया और विजय ने उनको टिकट देकर स्टालिन को सबसे बड़ा दर्द दे दिया। நீங்க மாறி இருக்கீங்க, ஒரு முதல்வரை நீங்க தோக்கடிச்சிருக்கீங்க, அந்த உணர்வு எப்படி இருக்கு? சாதாரணமான சாதாரணமா இருக்குன்னு நீங்க சொல்றாங்க. ஆனா நீங்க அவங்க கூட பணியாற்றி இருக்கீங்க, அவங்களுக்கு வெற்றிக்கு நீங்க உதவி இருக்கீங்க 2011ல. இப்ப வந்திருக்கேன் அவர் சிட்டிங் அப்போ 2006ல எம்எல்ஏ ஒன்னு டிஎம்கே எம்எல்ஏ அவரோட பழகி இருக்கேன். அதனால எல்லா வேலையும் அவருக்கு நானும் செய்து கொடுத்துருக்கேன், அவரும் எனக்கு கட்சி வேலையெல்லாம் செஞ்சிருக்கோம். லோக்கல்ல எல்லாம் எப்படின்றது எனக்கு அனுபவம் இருக்கு. அதனால என்னுடைய அனுபவத்தினாலதான் அவர் அங்க உள்ள வந்தது. அதனால அனுபவம் வெற்றி பெற்றது. இந்த மாற்றத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? இப்போ ஒரு பெரிய மாபெரும் மாற்றம் வந்து என்னால இல்லைங்க, தளபதி, நம்ம தளபதி வெற்றி கழகத்தினுடைய தளபதியால தான் மாற்றம்। बड़े बड़े चुनावी पंडित फेल हो गए, उसकी वजह यही है। विजय ने फिल्मों के किए किरदार को हकीकत में जमीन पर उतार दिया और खुद नायक बनकर तमिलनाडु की उस नब्ज को पकड़ा जिसे द्रविड़ सियासत करने वाली पार्टियां सिर्फ एक वोट बैंक समझती रही। थलपति ने बताया कि वो वोट बैंक नहीं है। आईने में अपने अक्स को दिखाकर बताया कि हर तमिलियन थलपति है। इस भरोसे को जनता के बीच में बढ़ाने का जिम्मा उन लोगों को दिया जो उनके फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम से जुड़े थे। इसी में से एक थे चेन्नई के रहने वाले बदरुद्दीन उर्फ मुस्तफा। बदरुद्दीन विजय मक्कल इयक्कम में संगठन का बड़ा चेहरा है। इनको विजय ने मदुरई सेंट्रल से उम्मीदवार बनाया। इन्होंने डीएमके के मंत्री और सीनियर नेता पीटीआर पालनिवेल त्यागराजन को हराकर इतिहास रच दिया। हैरानी की बात यह है कि मुस्तफा को वहां कोई जानता तक नहीं था। बदरुद्दीन भी आम तमिलियन की तरह एक आम नागरिक है। ये आके जनता का जीत है। ये आके सारी तमिलनाडु और विजय सर के लिए, और विजय सर आके ये तमिलनाडु में अच्छे काम करने के लिए जनता वोट दी है। ये आके ये आवाज जो है विजिल का आवाज है, ये आवाज जो है विजय का आवाज है, ये आवाज जो है गरीब का आवाज है। ये गरीब के लिए ये जनता आके वोट दिया है, वोट अच्छा करेगा बोल के बोलता हूँ। सर आपकी तैयारी कैसे की आपने? मतलब आपको लगता था कि इतने बड़े कॉन्टेस्ट में आप जीत पाएंगे? नहीं, 100% था। विजय सर तो बोलते थे और 67 और 77 डॉक्टर पुरस्ची तलवर एमजीआर और आरिंगर अन्ना वो चेंज रूल आने वाला है तमिलनाडु में। वो तमिलनाडु के पीपल जो है ये गलत डीएमके को जनता तमिलनाडु से हटाना चाहती थी, वो बिल्कुल
जनता फ्यूजिल को वोट देके हटा दिए मैं देखता हूँ। ऐसे ही शिवकाशी से टीवीके की उम्मीदवार एस कीर्तना है। चुनाव लड़ने से पहले ये सिर्फ एक छोटी सी नौकरी करती थी, लेकिन विजय मक्कल एकम से जुड़ी थी। विजय ने इनकी प्रतिभा के हिसाब से इनको शिवकाशी से टिकट दिया। विजय के चेहरे और कीर्तना की सादगी ने बाजी पलट कर रख दी। So when he started a party, you know that everybody needed change in Tamil Nadu. There was no opponent. So when he came, everybody saw him as, yes, this is the change we want. So he have done it, and people have trusted us, and definitely will be doing it. that any common man can come to the politics and win. Exactly. That is what happened in this election. Any common. So my background is I was a political consultant, and there is no background at all. There is no baggage. There is just a common man doing a normal corporate job, just like you, just like anybody would do it. Monthly salary comes, but today he gave the opportunity to us, and we definitely gonna do change, because we only know, coming from middle class family, what are the problems, real pressing problems we have. So definitely we will do on such kind of places. जहां उम्मीद नहीं थी वहां विजय उम्मीद की किरण बनकर आए। लेकिन विजय के लिए सियासत की राह आसान नहीं है, क्योंकि ये रील नहीं है, यहाँ सब कुछ रियल है। ब्रांड विजय को मेंटेन रखने के लिए खुद को रियल नायक बनकर दिखाना भी होगा।